बेसिकली ये है कि ये इसलिए किया गया कि चूंकि क्रिप्टोकरेंसी एक नई चीज है, तो आखिर लोगों को आप समझाएंगे कैसे? तो आप जब उसे पढ़ेंगे, भले आप डिग्री के लिए ना पढ़ रहे हो, जस्ट मालूमात के लिए पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में या किस चीज में डील कर रहे हैं। बेसिकली ये वो एकेडमी है, ये वो एजुकेशन है जो आपको दी जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे पढ़ें और सर्टिफिकेट हासिल करें। अगर आप इम्तिहान नहीं देना चाहते मत दीजिए, आपको वो पता चल गया, आपने पढ़ लिया, देखा ये अच्छा इस तरह काम होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी के बारे में जो सेल्समैन होता है या वहां का जो इंजीनियर होता है वो आपको गाड़ी के बारे में मालूमात देता है। जैसे आपको हर प्रोडक्ट के साथ आपको मैनुअल मिलते हैं, आप उस मैनुअल को पढ़ते हैं सर। जब तक उस मैनुअल को आप नहीं पढ़ेंगे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द एजुकेशन इज, अ मैनुअल फ्रॉम वन लाइफ एंड वन एकेडमी give you the knowledge about cryptocurrency, how to deal in this, how to do business. Thank you very much. Any more questions? Thank you for saying कि cryptocurrency का जो difficulty level है वो 26,000 तक पहुंच चुका है, तो sooner or later इसका भी difficulty level इतना high हो जाएगा कि फिर ये question जी बिल्कुल ऐसा ही है। 26,000 बिटकॉइन की डिफिकल्टी है एक्चुअली, तो 1 कॉइन की इस वक्त 79 है और लेटर ऑन ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगी आगे। और डिफिकल्टी बेसिकली फार्मूला है रेट इंक्रीज होने का, तो जैसे जैसे डिफिकल्टी इंक्रीज होगी रेट इंक्रीज। ये बैरोमीटर फिर होने में टाइम कितना लेता है? ये अप्रोक्सीमेटली बेसिकली इसका जो अंदाजा लगाया जाता है वो 30 to 40 डेज लगाया जाता है, लेकिन इसका जो लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे लोग इसको इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, माइनिंग के लिए अपने कॉइन्स भेज रहे हैं, उस हिसाब से डिफिकल्टी पैरामीटर ऊपर चला जाता है।